हमारी धरती के 71% हिस्से पर समंदर फैले हुए हैं, जो जरूरी भी है। समुद्रों से ही दुनिया का मौसम तय होता है, बारिश होती है, गर्मी पड़ती है। धरती पर जिंदगी की बुनियाद समंदर से ही पड़ी थी और मौजूदा वक्त में भी करोड़ों लोगों की जिंदगी समंदर से ही चलती है। लेकिन दुनिया के 44 देश ऐसे भी हैं जिनका समंदर से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, यानी ये लैंड लॉक्ड देश हैं। इन देशों की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पड़ोस में चलते हैं, नेपाल, भूटान, और इसके अलावा भूटान के बाद बात करते हैं उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के अलावा किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान भी लैंडलॉक्ड हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान, तजिकिस्तान जैसे देश भी इसमें शामिल हैं। इसके बाद बात करते हैं यूरोप की। यूरोप की बात करें तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया के अलावा बेलारूस, जहाँ पर आजकल बहुत विद्रोह हो रहा है, चेक रिपब्लिक, हंगरी और स्विट्जरलैंड के अलावा मालडोवा और सर्बिया और स्लोवाकिया जैसे देश भी लैंडलॉक्ड हैं। अफ्रीका की बात करें तो यहाँ 18 देश ऐसे हैं जो चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए हैं। साउथ अमेरिका में सिर्फ 2 देश, बोलिविया और पैराग्वा, लैंडलॉक्ड हैं। वहीं उत्तर अमेरिका में ऐसा कोई देश नहीं है जिसकी सरहद समंदर से ना लगती हो। अमेरिका के 50 में से 25 राज्य समंदर के किनारे हैं। दुनिया के 133 देशों की सरहद का कोई ना कोई कोना समंदर से लगता है। इन देशों के नाम पर सागर के नाम भी हैं, मसलन जापान सागर, चीन सागर, फिलीपीन सागर। लेकिन सिर्फ हमारा देश ही ऐसा है जिसके नाम पर महासागर है, हिंद महासागर। और अब माओ के वारिसों की अति का अंत हमारे शूरवीरों के हाथे हिंद महासागर में भी होने वाला है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। जरूरी है, बहुत जरूरी। ये जंगी जहाजों का बेड़ा, ये लड़ाकू विमानों की परवाज और बारूद बरसाने वाली मिसाइलें। लहरों का शोर है, हमारे शूरवीरों की ताकत का जोर है। जो हिंद महासागर के कोने कोने में चीनी चांडालों के नापाक मंसूबों की टोह ले रहा है। ये साउथ चाइना सी नहीं है, लेकिन मैसेज चीन के लिए ही है। ये हिंद महासागर है जिसकी लहरें हमारे नौसैनिकों के शौर्य की गवाही दे रही हैं। यूं तो हिंद महासागर से लेकर फारस की खाड़ी तक हमारे जंगी जहाज दुश्मनों को उनकी दगाबाजी की हर सजा देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। लेकिन अब हमारी समुद्री सरहद में चीनी चांडालों की हर चहलकदमी को किनारे लगाने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया है। दिल्ली में टॉप नेवल कमांडर्स की अहम कॉन्फ्रेंस हुई। नेवल कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में चीन पर ही फोकस रहा। साथ ही मलाबार एक्सरसाइज को लेकर भी चर्चा हुई। देश की राजधानी दिल्ली में हो रही इस कॉन्फ्रेंस में वेस्टर्न और ईस्टर्न कमांड के टॉप कमांडर मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। ये कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में हो रही है जब लद्दाख के साथ ही हिंद महासागर में चीन की साजिशें लगातार बढ़ रही हैं। वैसे समंदर में हमारे देश की नेवी पहले ही ऑपरेशनल मोड में है। अपने सबसे घातक जंगी जहाजों के साथ ही सर्विलांस और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ नेवी पूरी तरह से मुस्तैद है। यानी बॉर्डर पर जरा से हालात और खराब हुए तो नेवी पूरी ताकत के साथ चीनी चांडालों को तहस नहस करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रणनीतिक लिहाज से देखा जाए तो हिंद महासागर में भारत को चीन पर अपर हैंड है और इसी अपर हैंड से चीन परेशान रहता है। 2008 के बाद से ही चीन ने हिंद महासागर में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे और इसी वजह से हिंद महासागर में कई जगह पर चीन ने लाल झंडा फहरा रखा है।
ये हालात तब हैं जब चीन का पूरा पूर्वी हिस्सा समंदर से लगा हुआ है। ईस्ट चाइना और साउथ चाइना सी जैसे बड़े समंदर पर चीन का कब्जा है। ऐसे में चीन हिंद महासागर में क्यों पैर पसार रहा है, इसे जानना भी जरूरी है। चीन का पूरा तेल इंपोर्ट खाड़ी देशों से होता है। खाड़ी देशों से तेल और सामान लादकर चीन की शिपमेंट हमारी सरहद के करीब हिंद महासागर से गुजरते हुए मलक्का स्ट्रेट पहुंचती है। करीब 2.5 किलोमीटर चौड़ा मलक्का स्ट्रेट इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच पड़ता है। ये रूट दुनिया के एनर्जी सप्लाई का तकरीबन 2/3 हिस्सा लाता ले जाता है। यानी मलक्का स्ट्रेट पर चीन के लिए फाटक लगा दिया जाए तो चीन की पूरी तेल सप्लाई बंद हो जाएगी। इसीलिए चीन चाहता है कि ऐसी नौबत आने से पहले हिंद महासागर में अपने ठिकाने मजबूत कर लिए जाएं। ऐसा चीन कर भी चुका है। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन का कब्जा हो चुका है। पाकिस्तान के गवादर पोर्ट पर चीन का नेवल बेस करीब तैयार हो चुका है। मालदीव के कई कृत्रिम द्वीपों को भी चीन अपना बेस बना रहा है। ईरान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों को भी चीन अपनी तिजोरी के दम पर बहकाने की कोशिशों में लगा है। यही वजह है कि अब ड्रैगन की नस्लों के नापाक मंसूबों को समंदर में ही डुबोने का फुल प्रूफ प्लान बन चुका है। ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी, लाल सागर, अजमान में सेंट्रल और साउथ डेप्थ, मलक्का स्ट्रेट और सुंदा स्ट्रेट्स, ये 6 वो पॉइंट्स हैं जहां से शंघाई के सियारों की टोली अक्सर हिंद महासागर में घुसपैठ की कोशिश करती रहती है। इसीलिए अब इन जगहों पर चीनियों की हर चहलकदमी सख्ती से रोकने का फैसला किया गया है। इसके अलावा हमारे देश के जंगी जहाज INS कोलकाता, जलश्वा, मगर, शार्दुल, एरावत और केसरी लगातार चीनियों की साजिशों पर नजर रख रहे हैं। जाहिर है लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक LAC पर चीन अगर कोई भी नाजायज हरकत करता है तो माओ के वारिसों की कब्र सबसे पहले समंदर में ही बनेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।